सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। जो कि प्रीवियस वाला लेक्चर था वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था और ये वाला लेक्चर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब जो हम बात करेंगे बेसिकली कंजर्वेटिव सिस्टम को लेकर बात करेंगे। ओके, सो लेट अस राइट फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम। ओके, कंजर्वेटिव सिस्टम। तो अगर आप पहले से ही मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हो यूट्यूब में, ओके, सो आपने देखा होगा जो पहले लेक्चर था वो कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में था। ओके, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट कहाँ से आया, तो ये पहला लेक्चर ऑलरेडी मैंने दिया था। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का एक डेफिनेशन था, आपको ये शायद याद होगा। द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स ओवर ए क्लोज लूप या क्लोज पाथ इज जीरो। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्लोज लूप अगर कंसिडर कर रहा हूँ, सो जो वर्क डन होगा बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओवर दिस क्लोज लूप, ये कितना होगा, ए इंटीग्रेशन, ये जो सर्कल बना रहा हूँ इंटीग्रेशन के सेंटर पर, वो सर्कल क्या इंडिकेट करता है, क्लोज पाथ। ओके, सो एफ डॉट डी आर वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू जीरो, फॉर विच कॉल ऑफ एफ क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, फॉर विच एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्राड ऑफ पोटेंशियल। और ये आपको मैंने पहले लेक्चर में ऑलरेडी बताया था। ठीक है, सो ये हमने डिस्कस किया था। कंजर्वेटिव सिस्टम ये होता है। ओके, अब हम कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए निकालेंगे जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, सो हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं थोड़ा ध्यान देते हैं। ओके, सो जो जनरलाइज्ड फोर्स है हमने डिफाइन किया था, जनरलाइज्ड फोर्स वो क्या होता है, समेशन अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल 1 to n, अल्फा इज इक्वल टू 1 to n, दैट इज एफ अल्फा डॉट डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई। ओके, ये था जनरलाइज्ड फोर्स का डेफिनेशन। सो यहाँ पर एफ अल्फा है क्योंकि हमने एक जनरल टर्म लिया है। कोई भी एफ अल्फा का मतलब F1 हो सकता है, फोर्स ऑन पार्टिकल 1, फोर्स ऑन पार्टिकल 2, फोर्स ऑन पार्टिकल 3, ऐसा चलेगा। ओके, अल्फा 1 होगा तो ये वाला टर्म आएगा, अल्फा 2 होगा तो ये वाला आएगा, अल्फा 3 होगा तो ये वाला टर्म आएगा। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे दैट इज ग्राड अल्फा क्रॉस एफ अल्फा लिखेंगे, एफ अल्फा लिखेंगे क्योंकि हमने अल्फा एथ पार्टिकल के बारे में सोचा है। अल्फा पार्टिकल मतलब अल्फा एथ पार्टिकल के बारे में हमने सोचा है। सो यहाँ पर आप लिख सकते हो ग्राड अल्फा वी। ओके, सो अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा पार्टिकल नहीं। ओके, अल्फा पार्टिकल हो जाएगा तो आप न्यूक्लियस के अंदर आप उसको ढूंढोगे, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल, उसके बारे में हम डिस्कस नहीं करें। ये अल्फा एथ पार्टिकल है। मैंने एक जनरल सिचुएशन लिया है, फोर्स ऑन अल्फा एथ पार्टिकल, और ये अल्फा एथ पार्टिकल जो है ये फर्स्ट पार्टिकल हो सकता है, ये सेकंड पार्टिकल हो सकता है, ये थर्ड पार्टिकल हो सकता है, शायद ये कैपिटल एन पार्टिकल भी हो सकता है। सो मैंने एक जनरल सिचुएशन लिया, यहाँ पर एक पार्टिकल मैंने चूज किया जिनका नाम मैंने दिया अल्फा एथ। वो 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3, 4 होगा तो 4। वैसे ही मैंने सोचा है अल्फा एन होगा तो एन, एनथ पार्टिकल। ओके, एन पार्टिकल। ओके, तो टोटल का हमारे पास एन पार्टिकल है सिस्टम में। ओके, 1 2 अप टू 5000 सपोज। ओके, तो मैंने अल्फा को चूज किया, 5 था, अल्फा को चूज किया एज 1 तो फर्स्ट पार्टिकल, चूज किया 2 सेकंड पार्टिकल, अल्फा को 5000 मैंने लिया तो वो है 5000 नंबर पार्टिकल, टोटल नंबर पार्टिकल इज 5000 एन। ओके, सो इस तरीके से आप सोच सकते हो। तो एफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस ग्राड अल्फा वी। ओके, तो अब क्या करना है बेटा, बस सब्सटीट्यूट करना है, समेशन अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 to कैपिटल एन। सो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस ग्राड अल्फा वी डॉट डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू आई। ओके, सो यहाँ पर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है, तो आप कैसे निकालोगे, ग्राड अल्फा वी डॉट, इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालोगे। सो एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ग्राड अल्फा वी का मतलब क्या होता है, आई क्या डेल बाय डेल्टा एक्स अल्फा इंटू वी प्लस जे क्या डेल बाय डेल्टा वाई अल्फा ऑफ वी प्लस के कैप डेल्टा बाय डेल्टा जेड अल्फा ऑफ वी। ओके, ये बात तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। और ये जो डेल्टा आर अल्फा बाय डेल्टा क्यू वाई है, इसको आप लिख सकते हो आई कैप डेल्टा बाय डेल्टा क्यू वाई, आर अल्फा हो जाएगा एक्स आई कैप, सो ये हो जाएगा एक्स अल्फा प्लस वैसे ही जे कैप डेल्टा बाय डेल्टा क्यू वाई वाई अल्फा प्लस के कैप डेल्टा बाय डेल्टा क्यू वाई जेड अल्फा। जब आप उसका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या होगा,
डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा, अदर कंपोनेंट क्या होगा 0 हो जाएगा, आई कैप जे कैप 0, आई कैप के कैप 0। ये आपको समझ में आता है फ्रॉम द क्लास 11th वेक्टर डॉट प्रोडक्ट। ओके, और इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम बात करें, कोई भी हमारे पास वेक्टर हो उसको हम लिख सकते हैं एज आई कैप एक्स, जे कैप वाई, के कैप जेड। आई कैप एक्स मतलब एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, जेड वेक्टर। ओके, सो a vector that is a basically position vector can be expressed in the terms of I cap, J cap, K cap। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, resolution of a vector, resolution of a vector, how to split the vector in rectangular coordinate system या rectangular component of a vector। rectangular component क्या होगा, I x y z। ओके, सो इस तरीके से हम लिखेंगे। इनका डॉट प्रोडक्ट अगर ले गए तो हमें जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा वो कितना होगा, समेशन ऑफ अल्फा रनिंग फ्रॉम 1 टू कैपिटल N, ये हो जाएगा डेल्टा V बाय डेल्टा x अल्फा इंटू डेल्टा x अल्फा बाय डेल्टा क्यू वाई प्लस डेल्टा V बाय डेल्टा y अल्फा डेल्टा y अल्फा बाय डेल्टा क्यू वाई प्लस डेल्टा V बाय डेल्टा z अल्फा डेल्टा z अल्फा बाय डेल्टा क्यू वाई। सो फाइनली ये एक्स अल्फा गया, वाई अल्फा गया, जेड अल्फा गया। तो फाइनली आपको जो आंसर आएगा और आंसर मिलेगा वो कितना होगा, क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर माइनस मत भूलना, तो माइनस ऑफ डेल्टा वी बाई डेल्टा क्यू वाई। ओके, इसका मतलब क्या है, डेल्टा वी बाई डेल्टा क्यू वाई, जैसे डी वाई बाई डी एक्स, उसका मतलब क्या है, y इज ए फंक्शन ऑफ x। ओके, वैसे v इज ए फंक्शन ऑफ क्यू वाई, और यहाँ पर जो v है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है। ओके, v इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, सो v इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, बट फंक्शन ऑफ किसका है, फंक्शन ऑफ क्यू वाई। ओके, क्लियर एकदम ये बात। ओके, सो हमें जो मिला था, जो इक्वेशन हमें मिला था वो हम थोड़ा रीराइट करेंगे। ओके, कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। सो गाइस देखिए क्या हो रहा है, डी बाय डी टी ऑफ डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू डॉट क्यू वाई डॉट माइनस डेल्टा टी बाय डेल्टा क्यू वाई इक्वल टू 0। ओके, सो इक्वल टू 0 नहीं था, सॉरी ये हमें लाना है अभी, इक्वल टू क्यू आई था। ओके, और क्यू आई हो गया कितना, माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा क्यू आई। सो ये लिखोगे तो डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा टी बाई डेल्टा क्यू आई डॉट माइनस डेल्टा टी बाई डेल्टा क्यू आई, माइनस क्यू आई हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस डेल्टा वी बाई डेल्टा क्यू आई इक्वल टू 0। इस साइड को मैंने ले आया, ये जो क्यू आई यहाँ पर था मैंने क्या किया, इसको इस साइड को ले आया, तो ये माइनस क्यू आई हो जाएगा, तो माइनस क्यू आई मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया इतना। सो डी बाई डी टी ऑफ डेल्टा टी बाई डेल्टा क्यू वाई डॉट माइनस, आप कॉमन ले सकते हो, डेल बाय डेल्टा क्यू वाई, तो ये कितना होगा, टी माइनस वी इक्वल टू 0। ओके, टी माइनस वी इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर एक चीज़ हम ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर जो क्यू आई है और क्यू आई डॉट है दे आर इंडिपेंडेंट। उसका मतलब क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब है अगर आपके पास क्यू आई है तो क्यू आई डॉट आइदर हो सकता है, अगर आपके पास क्यू आई है तो क्यू आई डॉट नहीं भी हो सकता है। मतलब ये है, ये क्यू आई डॉट इज इंडिपेंडेंट, उसका मर्जी भाई, जैसे मेरा मर्जी, मैं इधर घर में रहूंगा या बाहर जाकर रहूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। अब मैं इंडिपेंडेंट का मतलब मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, जिस वैसे क्यू आई डॉट क्यू आई के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर क्यू आई है तो इसका मतलब मैंडेटरी नहीं है कि क्यू आई डॉट होगा, उसका मर्जी भाई, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है, डिपेंडेंट मतलब वो जो डिपेंड करते हैं। क्यू आई डॉट अगर डिपेंड करता क्यू के ऊपर तो डेफिनेटली वो रहेगा, पर क्यू आई डॉट डिपेंड ही नहीं कर रहा है क्यू आई के ऊपर, तो क्यू आई है नहीं है, क्या कर रहा है,
क्यू कर रहा है उसके ऊपर वो मतलब क्यू आई डॉट जो है वो उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, अगर क्यू आई भी है तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब वो डिपेंड नहीं करेगा। तो क्यू आई अगर है तो उसका मर्जी होगा तो वो रहेगा, उसका मर्जी नहीं होगा तो नहीं रहेगा, वाइस वर्सा इज ट्रू। तो इंडिपेंडेंट का मतलब वही है। ओके, वैसे अगर क्यू आई है किंवा अगर क्यू आई डॉट है, ओके, क्यू आई डॉट अगर है तो क्यू आई हो सकता है। ओके, क्यू आई इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मोटो क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मोटो ये है, अगर क्यू आई डॉट है तो इंडिपेंडेंट है ना, आइदर रहेंगे आइदर नहीं रहेंगे। ओके, आप जैसे मैं बात कर रहा था, मेरी बात, मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो आइदर मैं घर में रहूंगा या बाहर रहूंगा, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो मेरा मर्जी। ओके, सो क्यू आई एंड क्यू आई डॉट बोथ आर इंडिपेंडेंट। ओके, वो भी हम देखेंगे साइक्लिक कोऑर्डिनेट के वक्त, वो डिटेल में आ जाएगा। ओके, अगर क्यू आई है तो क्यू आई डॉट हो सकता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, उसका मर्जी चलता है भाई, तो वो हो सकता है। इंडिपेंडेंट है, वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है क्यू आई के ऊपर। अगर डिपेंड नहीं कर रहा है तो इधर हो सकता है या इधर नहीं हो सकता है। अगर डिपेंड करता है तो क्यू आई होता तो क्यू आई डॉट भी होता, पर यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर अगर आप डेरिवेटिव निकालोगे डेल्टा वी बाय डेल्टा क्यू आई डॉट इक्वल टू 0, क्योंकि वी डिपेंड करता है क्यू आई के ऊपर, ना कि क्यू आई डॉट के ऊपर। अगर क्यू आई डॉट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो वी इज ए कॉन्स्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो गया। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे सब्स्टिट्यूशन होगा डेल्टा बाय डेल्टा टी बाय, सो डेल्टा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट इंटू टी, और ये माइनस क्या था? 0 था। ओके, इस 0 की जगह में लिखूंगा डेल्टा वी बाय डेल्टा क्यू आई डॉट। ऑलरेडी डेल्टा बाय डेल्टा क्यू आई डॉट कॉमन गया है तो ये रह जाएगा वी। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी स्टेप है ये। ओके, माइनस डेल्टा बाय डेल्टा क्यू आई दैट इज टी माइनस वी इक्वल टू 0। ओके, अब एक जो पैरामीटर को बारे में अब जो डिस्कस करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एंड थोड़ा समराइज करके भी देखेंगे। तो ये जो t माइनस वी है इसको हम कहते हैं लैग्रैंजियन। लैग्रैंजियन का मतलब होता है t माइनस वी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? d बाय डी टी ऑफ डेल बाय डेल्टा क्यू आई डॉट दैट इज लैग्रैंजियन, ओके, माइनस डेल्टा एल बाय डेल्टा क्यू आई इक्वल टू 0। ओके, सो ये आपका आ गया आंसर। ओके, थोड़ा नोट करिएगा, अच्छे से नोट करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं लैग्रैंजियस इक्वेशन ऑफ मोशन, और इसको कहते हैं सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप हमने देखा था, फर्स्ट टाइप को लगाने के लिए मतलब लाने के लिए हमने डी एलम्बर्ट्स का यूज किया था, और सेकेंड टाइम में हम क्या करेंगे? कंजर्वेटिव सिस्टम को लगाएंगे, कंजर्वेटिव सिस्टम। ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? दूसरा पॉइंट जो है ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे आपका न्यूटन्स लॉ। ओके, वैसे ही यहाँ पर ये भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड पॉइंट आप यहाँ पर लिख सकते हो, इट इज स्केलर। क्योंकि स्केलर क्यों है? क्योंकि आप काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो। लैग्रैंजियन क्या है? लैग्रैंजियन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज ए वेक्टर एनर्जी, एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन, and likewise kinetic energy is also a scalar quantity. Okay, kinetic energy is a scalar quantity. First you have to understand energy is a scalar quantity which don't have any direction. Okay, so energy is a scalar quantity, so kinetic energy is a scalar, potential energy is a scalar, so Lagrangian is a scalar. So वेक्टर जो हमारा तकलीफ था कि न्यूटन्स लॉ वेक्टर को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है, तो यहाँ पर जो हो रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर ही नहीं है। ओके, तो जो तकलीफ है वो चला गया, वेक्टर ही नहीं है, इट इज फ्री फ्रॉम वेक्टर एंड ऑल्सो फ्री फ्रॉम द रिएक्शन फोर्स, ऑल्सो फ्री फ्रॉम रिएक्शन फोर्स। और यहाँ पर हमें क्या मिला? v जो है वो फंक्शन किसका है? qi। किसके लिए? कौन से सिस्टम के लिए? कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। ओके, इंडिपेंडेंट किसका है? इंडिपेंडेंट है
टाइम का। ओके, सो ये था इस लेक्चर के बारे में। जो दूसरा लेक्चर रहेगा उसके बाद जो लेक्चर रहेगा वो बेसिकली होगा आपका न्यूमेरिकल्स के ऊपर। सो थैंक यू।